नेताओं से पूछो, मोदी जी कहते हैं एक तरफ बेटी पढ़ाओ बचाओ। बीजेपी की सरकार जाने वाली है, अखिलेश भैया लाल तिरंगा चुनाव से पहले बम विस्फोट होता, चौकीदार की नाक के नीचे से चोरी हो रही है। मैं चौकीदार अगर रख लूं, हिम्मत है अगर किसी की 1 रुपए का निकाल जा। मछलियां थी 1000 मछली। उसके बाद से भी अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि कितने लोग हमारे देश से पैसा लेके फरार हो चुके, 1000 लोग कम से कम आज भी वो छोटी छोटी मछली जो होती जो उनसे भी लाखों करोड़ों रुपया ले जा चुकी हैं। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं मुरादाबाद में इस वक्त मौजूद हूं। अभी आजम खान साहब की रैली हुई है, यहाँ पर समर्थक मुझे घेरे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और मुरादाबाद की जनता का क्या मूड है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव यहाँ 23 तारीख को मतदान होना है। मैं खुद मुखातिब होना चाहता हूँ, पीछे हो जाओ पहले। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है मोहम्मद फुरकान जी। गरीब जनता को जो है ना विकास चाहिए था, गरीब बच्चे स्कूलों में उनका एडमिशन नहीं हो रहा, वो गरीब जनता कहाँ से लावे पैसा बताइए। इन लोगों से पूछे जो देश के प्रधानमंत्री जी है एक तरफ, और मेरे बेचारे बच्चे स्कूल लगनिया भटक रहे हैं जमीनों पे, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। लोगों ने इतनी महंगी फीस कर दी है। इन बीजेपी के नेताओं से पूछो, मोदी जी कहते हैं एक तरफ बेटी पढ़ाओ बचाओ। कौन सी बेटी पढ़ा रहा है? चौकीदार चोर है और चौकीदार चोर है और साइकिल का चोर है। जनता के झूठे वादे करे थे। जनता से जिस 14 में सरकार इन्होंने बनाई थी, जिस मुद्दों को लेके, वो इनका कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। जनता ने इनको नकार दिया है। अब जनता को जड़ से उखाड़ने का काम कर रही है। इनमें सारे दलित एक हो गए हैं और हमारे हिंदू भाई जितने भी हिंदू मुस्लिम सब मिलके इनको उखाड़ने का काम करेगी। अच्छा, बीजेपी की सरकार जाने वाली है, अखिलेश भैया लाल तिरंगा। जनता का मूड आप देख रहे हैं। आप इधर आ जाइए थोड़ा। जनता का मूड, युवाओं से मैं जानना चाहूंगा। मोदी सरकार ने रोजगार का वादा किया था, अच्छी शिक्षा का वादा किया था, वो सारे मुद्दों को भूलकर अब राष्ट्रहित की बात ज्यादा उठाई जा रही है। क्या लगता है रोजगार युवाओं के लिए क्या मेन मुद्दे होने चाहिए? देखिए 2014 में जब मोदी जी मैदान में आए थे तो उन्होंने वादा किया, बेरोजगारों से वादा किया कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा और 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को, नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। नौजवान उसमें भटक गए और गरीब आदमी उसमें भटक गया, जिसने उन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपए मैं हर खाते में भेजूंगा। मैं अपनी सरकार बनाने के बाद तो गरीब लोग उसमें उलझ गए, नौजवान उसमें उलझ गए। लेकिन जब उन्हें ये दिखा कि अब ये जुमला चलने वाला नहीं है तो इन्होंने अब नया मुद्दा उठाना राष्ट्रवाद का। चुनाव से पहले बम विस्फोट होता, चुनाव से पहले स्ट्राइक होती है, कोई सबूत नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिस बस में बुलेट प्रूफ नहीं है, जो चीज फायर प्रूफ नहीं है, उसी बस में अटैक होता है। ये सब संदिग्ध है। ये सवालों के घेरे में सरकार नहीं बनेगी तो हम उस सरकार से मांग करेंगे सबसे पहले इस पुलवामा हमले की जांच कराई जाए। जो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा इस पर उछालने, उसे कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है। एक हिंदुस्तान का एक नौजवान बच्चा देशभक्त है। ये किसी से कहने की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट बांटती फिरती है। और आपने एक बात करी, चौकीदार चोर क्यों है? चौकीदार चोर क्यों है आप पूछिए। चौकीदार चोर क्यों? आपने एक सवाल करा। या आपको नहीं पता कि 600 रुपए की कोई चीज, जनता की आवाज सुनना चाह रहे हैं हमारे, उनसे भी पूछ रहे हैं बात कि 600 रुपए की अगर कोई चीज आती है तो वो 1600 करोड़ की क्यों हो जाती है? और अगर उसमें कोई, अगर हम मॉडिफाइड करेंगे, अगर कोई हम बाइक लेते हैं, मान लीजिए स्प्लेंडर ले रहा है, अगर सुपर स्प्लेंडर होगी तो 60 की 70 मिल जाएगी। है तो स्प्लेंडर ही, सुपर हो गई 70 की हो गई तो 700 करोड़ का हो जाता, 800 करोड़ का हो जाता, 900 करोड़ का हो जाता। 1000 करोड़ एक्स्ट्रा कैसे उसमें चले गए? ये चोरी है, जिसका इन्होंने अनिल अंबानी को उसका ठेका दिया। अनिल अंबानी उसका मालिक, अनिल अंबानी खरीद के नहीं दे रहा। ये तो हमारी HAL कंपनी हिंदुस्तान की बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ठेका क्यों दिया? और दूसरी बात, नीरव मोदी पैसा लेके भागता, विजय माल्या पैसा लेके भागता, हजारों करोड़ रुपए, और वो तो बड़ी मछलियां थी 1000 मछली। उसके बाद से भी अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि कितने लोग हमारे देश से पैसा लेके फरार हो चुके, 1000 लोग कम से कम आज भी वो छोटी छोटी मछली जो होती जो उनसे भी लाखों करोड़ों रुपया ले जा चुकी है। जो चोरी नहीं है, ये चौकीदार की नाक के नीचे से चोरी हो रही है। मैं चौकीदार अगर रख लूं, हिम्मत है अगर किसी की 1 रुपए का निकाल जा। मेरे पास CCTV कैमरे भी होंगे, सरकार कभी निकाल नहीं सकती। अगर चौकीदार अगर जिम्मेदार है, चौकीदार अपने आप को चौकीदार ईमानदार कहता है, तो चौकीदार के बगैर चोरी नहीं हो सकती। रात को गश्त जब चौकीदार लगाता तो जब ताड़ी खाने से गुरट्टी पे पहुंचता, ताड़ी खाने पर तब चोरी होती है। वो क्या कह जाता है इशारा करके, बोले मैं इस चौराहे से उस चौराहे पहुंच रहा हूं, डंडा खटखटाता हुआ। लोग आराम से सो रहे हैं कि चौकीदार तो जाग रहा, लेकिन ये नहीं मालूम वो आप गुरट्टी पे और ताड़ी खाने पर दुकानें कट गई। ये चौकीदार करता। जब विदेश को जाता तभी लोग चोरी करके भाग जाते हैं। ये इसीलिए विदेश जाते हैं, इतनी हवाई यात्रा। मोदी जी क्यों कहते हैं सुरक्षित हाथों में? सुरक्षित हाथों में। अब मैं
कहने लगूं कि मैं देश सुरक्षित हाथों में, मुझे सौंप दो, तो इसका मतलब ये हो गया मैं बहुत बड़ा मसीहा हो गया। ये झूठ और फरेब और बोलने की कला, एक जादूगर होता है ना, जादूगर, उसकी बातें अच्छी लगती है। मसीहा जैसा गांव देहात में, शहर में, कस्बे मोहल्ले में एक होता है मस्करा, उसकी बातें सबको अच्छी लगती है। शाम को चाय की दुकान पर सब लोग बैठ जाएंगे, उसकी बातें सुनेंगे, हाय हुल्ला करेंगे, ये बहुत अच्छा बोलता है, उसे बुलाओ। अगर वो नहीं आएगा तो महफिल नहीं जमेगी। यही वो तरीका उस मस्करे का है, वो यही करता है। जब तक मोदी नहीं बोलता तो सीटें नहीं जीतती। क्यों? क्योंकि वो मस्करा है, वो कोई नेता नहीं है, वो नेता नहीं है। जो नेता होता है, जो नेता होता है उसकी भाषा में मर्यादा होती है। वो रिक्शा पोलर की है, जमीन की है, या उसकी इस तरीके की बात नहीं करता जो बात मोदी जी करते हैं घटियापन की। वो कभी भारी भरकम, अगर एक भाषण में आप दिखा दें, उनकी एक लैंग्वेज दिखा दें, कभी मंदिर की बात, कभी मस्जिद की बात, कभी कब्रिस्तान की बात, ये प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता। प्रधानमंत्री सेकुलर होता है, प्रधानमंत्री जब होता है तो पूरे देश का होता है, हिंदू हो मुसलमान हो सबका होता है। लेकिन वो एक बात क्यों करते हैं कि हिंदू बट जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, ये देश खतरे में। देश ऐसे खतरे में, 800 साल मुस्लिम राज रहा, कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। आज हिंदुस्तान 1947 के बाद से खतरे में आ गया। कैसे खतरे में आ गया? ये सिर्फ डराते हैं और एक 80% लोगों को डरा के अपनी जेब में रखना चाहते हैं कि मैं इनका यूज करूं और तानाशाह राज करूं। सिर्फ ये एक सवाल और, एक सवाल और है। बीजेपी लगातार, मोदी सरकार ये वादा देती आई है सबका साथ सबका विकास। अभी आपने कहा, मैंने अभी पूछा कि घर अगर आवास योजना के तहत सबको मिले हैं, तो यहाँ बताया कि मुस्लिमों को नहीं मिले हैं। क्या लगता है आपको, सबका साथ है नहीं है, क्या स्थिति है? सब नहीं, मैं बता देता हूँ, सबका साथ सबका विकास। अगर आप अभी सर्वे, अगर ठाकुर, एक मिनट सुना रहे, सुनो। प्रत्या, अगर आप अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर पे अगर गए हो या उनका इंटरव्यू लिया हो, तो एक बात उसमें जोड़ लेना कि आप अपनी लिस्ट दिखा देंगे कि सोलर लाइट आपने कितनी मस्जिदों पे लगाई और कितने मंदिरों पे लगाई। आप एक मस्जिद पे चले जाइए, अगर एक सोलर लाइट दिखा दे तो समझ लीजिए मैं, मतलब मंदिरों पे लगी, मंदिर पे लगी, तो क्या सबका साथ सबका विकास कैसा हो गया? यानी आप मंदिर पे जाइए, मंदिर के आगे कलर चूना पड़ लिया, मस्जिद के आगे कुछ नहीं हो रहा। क्या मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है? क्या मंदिर धार्मिक स्थल है? एक तरफा विकास होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, मंचों से सबका साथ सबका विकास कहते हैं, होता कुछ नहीं है। आप एक भी सूची निकलवा लीजिए आरटीआई के तहत कि कितने मुसलमानों को मकान मिले, कितने हिंदुओं को मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम सबका साथ सबका विकास होता तो एक लेवल से होता कि अगर यहाँ सबके लेवल से होता। ये नहीं होता कि छींटे मार दी, मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बना दिया, साहब मुसलमान मंत्री है, ये कुछ नहीं होता है। आपका दामाद है वो भारतीय जनता पार्टी या मुस्लिम, या वो नहीं है कि साहब वो मुस्लिम क़यादत का नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका दामाद है, तो इसलिए आपने उसे मंत्री बना दिया। आप कैसी बातें करते हैं? आप बात करिए, आप करेंगे नसबंदी। तो ये मुरादाबाद की जनता थी, इनसे मैं रूबरू हो रहा था। कितने सारे मुद्दे, राफेल डील से लेकर नोटबंदी, जीएसटी, सभी पर मोदी सरकार को घेरते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और वहाँ का विरोध जता रहे हैं। आखिरी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मुरादाबाद के लिए कहना चाहता हूँ, शायद हमारी आवाज आपकी मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री तक, मोदी जी तक, योगी तक, या सर्वेश सिंह सांसद जो थे उन तक पहुंच जाए कि उन्हें जनता क्यों ना करना चाहती है। इन्होंने वादा किया 2014 में कि युवाओं को हम यहाँ यूनिवर्सिटी देंगे। बरेली जाना पड़ता है 150 किलोमीटर, अगर छोटा सा कामों मार्कशीट में अगर कोई गलती हो जाए तो बरेली भागता बच्चा 3 दिन खराब हो जाते हैं। अगर उसने मना कर दिया कि नहीं होगा तो 1 हफ्ता खराब, कल छुट्टी है, यहाँ से जाता है 150 किलोमीटर दूर, यहाँ यूनिवर्सिटी की मांग की। यूनिवर्सिटी के बाद इन्होंने 2014 में किया, आज तक उसकी जमीन तक देखने के लिए नहीं पहुंचे। उसका प्रस्ताव तक मुख्यमंत्री या मोदी या प्रधानमंत्री को नहीं इन्होंने भेजा। दूसरी बात थी इनके मेडिकल कॉलेज, जो अगर यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट अगर अभी हो जाए तो आप बच नहीं सकते, गारंटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप दिल्ली नहीं पहुंचे। और जब तक दिल्ली पहुंचते जब तक काम खत्म हो जाता। मुरादाबाद में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं हो सकता जिसमें आपकी अगर टांग टूट जाए तो सही हो जाए, आपको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर गलती से चले गए तो जिस दिन से आप बेड पे पहुंचेंगे और बेड से जिस दिन छुट्टी होगी तो कम से कम 5 लाख रुपए का बिल हो जाएगा। क्या आम आदमी दे सकता है 5 लाख रुपए? हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, हमें शिक्षा की सुविधाएं चाहिए। प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए, कुत्ते मिलेंगे लेटरिन करते हुए, बच्चे नहीं मिलते। 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1000 बच्चों की फीस आ रही है सरकारी उसमें, और उसका मिड डे मील कौन खा रहा है? सब ये लोग खा रहे हैं। 5 बच्चे नहीं मिल सकते प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूलों की क्या व्यवस्था सुधरी? आप दिल्ली में नहीं देखते? आप दिल्ली अगर गए होंगे कभी प्राइमरी स्कूल, वहाँ के देखना। अखिलेश यादव जी ने मॉडर्न स्कूल बनाए थे, हर जिले के अंदर एक इंग्लिश स्कूल बनाया था, प्राइमरी स्कूल को इंग्लिश स्कूल। उन्होंने सुविधाएं शुरू करी थी, लेकिन इनके जमलों की सरकार, जुमलोबाजी में जनता भटक गई, लेकिन अब भटकने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये मुरादाबाद की जनता थी, जो हर एक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफ़ी परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जनता का मानना है। और लोकसभा चुनाव को लेकर जो मतदान होने वाला है वो विकास पर मतदान होने वाला है यहाँ पर, यहाँ के लोगों का ये मानना है। कैमरामैन इम्तियाज़ के साथ आकिल रजा, मुरादाबाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।